देख रहे हैं आरएन भारत समाचार टीवी। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच से। बहराइच में फैल गई दहशत। कई किलो बम बिछाए जाने की खबर से हड़कंप इकट्ठा हो गई, भीड़ मच गया बवाल। मामला सोशल मीडिया पर भी छा गया, क्योंकि जिस इलाके में भारी मात्रा में बम बिछाए जाने की खबर थी वो भारत नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास, जहां बस कुछ घंटे बाद ही होना है सीएम योगी का दौरान। तो फैल गई सनसनी, खौफ में आ गए लोग, उठे लगे बड़ी साजिश को लेकर सवाल। और ये सब हुआ मेहसी में, वही मेहसी जो भेड़ियों के आतंक की वजह से खबरों की सुर्खियों में खूब रहा। कल शाम वहां हरदी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में बम बिछाए जाने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने इलाके में तेल व गैस की खोज कर रही एक प्राइवेट एजेंसी के बंगाली मजदूरों को संदिग्ध बांग्लादेशी समझ बंधक बना लिया। यहाँ 500 किलो अमोनियम नाइट्रेट लाए जाने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। गांव के सामने दिख रहा है आपको तिगड़ी लगी हुई। इसमें क्या कहते हैं, इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने इसमें बम लगाया है, हम बम विस्फोट करेंगे। सूचना मिली तो हमने 9 बजे विधायक जी को फोन करके बताया, उनका फोन, फिर उसके बाद में सारे अधिकारियों को बताया, फिर 2 बजे हमने इसकी चाबी ले ली। इसमें 500 किलो कोई केमिकल हो रखा हुआ है, बम टाइप का जो कुछ भी हो उनको नहीं पता है। फिर हमने सूचना दिया, सारे अधिकारी, ज्यादा दहशत फैल गई कि बम लेकर कोई गाँव में आया गया है, गाँव में बम लगा रहा है। यही सब मामला है। तो अब ये जो बम की बात आई, तो आपने पता किया ये किस लिए लोग आए हैं, क्यों बम लगा रहे हैं, क्या जानकारी? उन्होंने बताया कि हम डीजल पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, पहले बताया कि हम रेलवे लाइन निकालेंगे इसलिए देख रहे हैं, फिर बताया कि हम डीजल, पहले बताया, कल परसों बताया कि हम भेड़िया ढूंढ रहे हैं, कल बताया कि हम क्या कहते हैं डीजल रेलवे लाइन निकालेंगे, आज उन्होंने बताया कि हम डीजल पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। ये 3 तरीके की बातें इन लोगों के द्वारा बताई गई। हमारे यहाँ एक तालाब, उसमें हमने पानी भरवाया था, उसमें का सारा पानी उन्होंने खींच लिया आज सुबह। तब हमने इनसे पूछा कि आपके पास कोई लेटर है, कैसे आप आए, कहाँ से आए? इन लोगों ने सब कुछ मना कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। फिर हम लोगों ने उनकी गाड़ियों की चाबी ले ली, लोगों को ही बाद में बिठा दिया, बंधक बना लिया। खबर पर स्थानीय बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंच गए और इस भारत पाक युद्ध के पश्चात सीमा पर चौकसी है। एसएसबी की कंपनियां, बॉर्डर बीएसएफ बढ़ाई गई है, लगातार सर्च हो रहा है। 47 आतंकवादियों के घुसपैठ की आशंका है नेपाल के रास्ते से। ऐसे समय में ये कह तो रहे हैं कि हाँ हम तेल ढूंढने के लिए, लेकिन तेल ढूंढने के पहले इनको अनुमति लेना था जिला खनन अधिकारी और डीएम से। संबंधित जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं वहां के एसडीएम से अनुमति लेना था। और जहां जहां इन्होंने बम लगाए हैं, विस्फोटक लगाए हैं, उस परत पर इनको बोर्ड लगाने थे और उसकी क्षमता प्रदर्शित करनी थी कि कितनी दूर तक ये विस्फोटक जाएगा। इनका ठेकेदार भी मौके पर नहीं है, इनका कोई अधिकारी भी मौके पर नहीं है, ये उनके प्रतिनिधि हैं। और ऐसे समय में जब महाराजा सुहेलदेव की का लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, स्थितियों में कोई भी आतंकी इनसे विस्फोट लेकर के, इन प्राइवेट एजेंसियों से विस्फोटक लेकर के, जिस समय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में लोकार्पण कर रहे होते, अगर किसी गांव में विस्फोट कर देते, 2-4 लोग ही मर जाते, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी भयावह हो जाती। ये एक सुरक्षा में चूक है। और गांव वालों को तो कहना है कि 9 बजे की सूचना, और यहां का थानाध्यक्ष आता है 1:30 बजे, सीओ आते हैं 6 घंटे के बाद, एडिशनल एसपी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, डीएम एसपी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आए हों। से सीधा सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक बता दिया। पुलिस प्रशासन को तगड़े सुना दिया। इसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को या पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग तो उनको
पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जांच 3G का भी कार्यक्रम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि 15 किलोमीटर के अंदर ये विस्फोटक हो रहे थे। इस पे क्या करें? अब इसमें जांच की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग भी वहीं थाने ही जा रहे हैं और आगे जो है कंपनी जो है उनसे पूछताछ और आगे अग्रिम विधि जो लोग ये ऑयल और गैस का सर्वे कर रहे थे